गरीब मुसलमान मस्जिद के बाहर एक खोमचा लगाया करते थे, छोटा सा खोमचा समझते हैं आप, घर से ही चने आलू ये सब बनाकर किसी थाली में ले जाकर वहाँ मस्जिद के बाहर बैठकर वो बेचते थे। जो नमाज पढ़ने आते थे सुबह, नमाज के बाद वो लोग उनसे वो खोमचे में से कुछ भी चने और आलू जो घर से बना कर लाते थे वो खरीदते थे और उसी को बेचकर वो गुजारा करते थे। तो वो अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह अल्लाह करते रहते थे। जो पैसा दे दिया जिसने, वो पैसा लेकर वो जो है रख लेते थे अपनी पोटली में और उनको सौदा बनाकर दे देते थे। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन वो अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई आज तुमने छोले और वो आलू जो बनाती हो वो बनाए नहीं। तो उसने कहा नहीं, आज जो है दुकानदार ने मुझे सौदा नहीं दिया। बोले क्यों नहीं दिया? बोले इसलिए नहीं दिया कि जो आपके पास पोटली में सारे सिक्के इकट्ठे हुए हैं, सारे खोटे सिक्के हैं। क्योंकि क्या है, अंधेरे में, सवेरे के अंधेरे में कई लोग उन्हें खोटे सिक्के भी दे जाते थे। वो ईश्वर के बंदे थे, उनको क्या लेना देना इन सिक्कों से और पैसों से। इस तरह काफी सिक्के इकट्ठे हो गए थे, लेकिन आज दुकानदार ने सामान देने के लिए मना कर दिया। वो अपने कमरे में बैठे और उस रब की इबादत में बैठ गए और कहने लगे कि या अल्लाह, अगर ये खोटे सिक्के तेरे संसार में नहीं चले, इस संसार ने तेरे इन खोटों सिक्कों को नहीं कबूल किया, तो क्या मेरे जैसा खोटा सिक्का तुझे कबूल होगा? तो उसी में उनके थोड़े से आंखों से आंसू गिरने लगे। उसी वक्त एक रोशनी उस कमरे में आई और आवाज आई कि जरा पोटली में हाथ डाल कर देख। तो वो बुजुर्गवार ने पोटली में जब हाथ डाल कर देखा तो वो जो खोटे सिक्के थे वो सोने की अशर्फियों में तब्दील हो चुके थे। तो मुसलमान ऐसा होता है कि किसी खोटे सिक्के को भी हाथ लगा दे तो सोने की अशर्फी में बदल जाए। ये होता है मुसलमान की अपनी खासियत। इन्होंने समझा नहीं। अब ये समझे नहीं है, जो ना समझ है उनके लिए कोई ना कोई तो ईश्वर का बंदा खड़ा ही होगा और कभी ना कभी तो इनको अकल आएगी। तो ऐसी कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं। अब हमसे भी कई लोग कहते हैं बाबा जी आप जा रहे हो, लोग शांत बैठे हुए हैं, तो उनको मैं कहानी सुनाता हूँ कि जंगल में आग लगी थी। जंगल में आग लगी थी और एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के उसको बुझाने की कोशिश कर रही थी। तो सारे जानवर जो है तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कहा कि चिड़िया तू तो बड़ी बेवकूफ़ है, तू क्या कर रही है? तेरे बुझाने से ये आग बुझने वाली नहीं। तो बोली कि कोई बात नहीं, मेरे बुझाने से ये आग न बुझे, लेकिन कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि चिड़िया आग बुझाने वालों में थी और बाकी के जानवर तमाशा देखने वालों में थे। इसलिए मैंने कहा अपने गुरु से, अपने दूसरे साधुओं से, कि मैं नहीं चाहता कि इतिहास ऐसा कहे कि बाबा जी भी तमाशा देखने वालों में से थे। मैंने कहा ये नफरत की आग जो फैला रहे हैं, इसको बुझाने की कोशिश चाहे ही हो या ना हो, वो तो अल्लाह जानता है, वो ईश्वर जानता है, मेरा रब जानता है, मेरा राम जानता है। तो कम से कम लोग ये तो ना कहें कि बाबा जी ने खड़े होकर सिर्फ तमाशा ही देखा। बाबा जी कोशिश में थे कि भाई ये नफरत की आग जो है मेरी प्रेम से, मेरी शांति से, मेरी एकता के प्रचार से कहीं ठंडी पड़ जाए। अगर कहीं भी ठंडी पड़ती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसीलिए मैं पूरे देश में प्रचार कर रहा हूँ। अब यहाँ आने से पहले पिछली बार भी